कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने ये कहा हो कि मतलब आप वेटर का काम करके या कैजुअल में काम करके या जॉब करके कि आपकी ज़िंदगी के सारे सपने पूरे हो गए या आपकी ज़िंदगी की ज़रूरतें पूरी हो गई। नहीं क्या? देखो ललित, होता क्या है कि हम जो रास्ता करते हैं, जॉब आज आप अकेले नहीं कर रहे। आज पर ईयर 80 लाख से ज़्यादा लोग पढ़ाई कर रहे हैं। कितने लाख? 80 लाख लोग पढ़ाई करते हैं। 80 लाख लोगों में से सच बताना कितने लोगों को जॉब मिल जाती है? 500 लगभग 1 लाख लोग जॉब। भारत सरकार भी वैकेंसियाँ निकालती है तो कितने निकालती है? लगभग 1 लाख। बाकी के 79 लाख लोग क्या करेंगे ज़िंदगी में, बताइए? अपना बिजनेस खोल लेते हैं भाई अपना खुद का बिज़नेस खोल लेते हैं। या अब मान लो इसमें से 1 लाख लोगों ने बिज़नेस ओपन कर लिया, बाकी के फिर भी 78 लाख लोग बचे, वो क्या करेंगे? वो सर ये सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अगले साल फिर देखेंगे, फिर तैयारी करेंगे। लगभग ये 30 साल से लेकर 35 साल तक क्या करते रहते हैं? जॉब के लिए। ठीक है ना? और फिर मान लो अगर 35 साल के बावजूद भी जॉब नहीं मिली, फिर क्या करेंगे? कहीं ना मेहनत मजदूरी करते हैं जाके। अब जो आधी इनकी ज़िंदगी निकल गई, बोला जाता है बड़े भाग्य मानस तन पावा। ठीक है ना? मनुष्य का जो शरीर है भाई साहब एक बार मिलता है। गरीबी में पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीबी में मर जाना सबसे बड़ा गुनाह है। कौन कहते हैं? ये भगवान श्री राम भी कहते हैं कि अगर आप पैदा हो गए तो ये आपके हाथ की बात नहीं है कि आप गरीबी में पैदा हुए या अमीरी में पैदा हुए, लेकिन आप गरीब मर रहे हो ना, तो ये सबसे बड़ा गुनाह आप कर रहे हो। क्योंकि जैसे सारे लोग दुनिया में आते हैं वैसे ही आप भी दुनिया में आए, जैसे है ना? तो ज़िंदगी किसकी है? सपने किसके हैं? कि हमारे हैं? आपके ही तो हैं। तो हमें किसी की बातों में नहीं आना है। अगर आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव हो, क्या हो? बदलाव चाहते हो या नहीं? सर एक बात बताओ, क्या मैं एक आपसे क्वेश्चन कर सकता हूँ? क्या आपके सपने हैं? आपके सपने हैं? क्या आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो? जी, जाहिर सी बात है कि आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो। तो अभी हमारा और आपका 30 मिनट का समय है। 2 कोल्ड ड्रिंक दे दो, स्प्राइट। अपने पूरे हो जाते हैं तो घर वाले भी सोचते हैं कि हमारा बेटा कुछ कर रहा है। तो सर ज्वाइनिंग के लिए आपको जो वगैरह मिलेगा? अब सुन लीजिए पूरी बात। हमें अपनी ज़िंदगी में बदलाव करना होगा। ठीक है ना? हम जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं, आज मैं ललित आपको बताऊंगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं भी कहीं एक इंडस्ट्री में काम करता था, ऐसा नहीं, और आज भी मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है ना? आपसे पहले हमने भी देखो कई सारी इंडस्ट्री में मतलब प्राइवेट सेक्टर में भी काम किया, और उसको छोड़ के मैंने इस इंडस्ट्री में काम करना स्टार्ट किया। हम प्राइवेट सेक्टर में काम क्यों करते थे? अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। और आज काम किस लिए कर रहे हैं? अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, जो प्राइवेट सेक्टर से कहीं से भी नहीं हो पाएंगे। ऐसे है ना? अब देखो सिंपल सी बात है कि आज हम कहीं ना कहीं, आप चाहते हो कि आपके सपनों को पूरा हो, तो आप हमारी इंडस्ट्री में स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सेम प्रोसेस है। आपको एक आधार कार्ड देना होगा, एक फ़ोटो देना होगा, और एक बैंक का पासबुक प्लस पैन कार्ड देना होता है स्टार्ट करने के लिए। क्या करना होता है? ये 2 चीज़ तो नहीं है। कोई बात नहीं, अभी अगर बैंक और पैन कार्ड नहीं है तो आप एक आधार कार्ड और एक फ़ोटो दे सकते हैं। ठीक है ना? हाँ। अब स्टार्ट करने के लिए आपको दुकान बदलनी होगी। क्या बदलनी होगी? दुकान बदलनी होगी। दुकान बदलनी कैसे? कि आज आपकी उम्र लगभग 30 से 25 साल की हो गई ललित, कैसे ना? अब 25 साल की उम्र में आप हर मंथ, हर महीना कहीं ना कहीं से सामान खरीद के लाते होंगे, कुछ हज़ार का लाते हो या नहीं लाते हो? कितने तक का लेकर आते हो? लगभग 2000 का। अब मैं मान लूँ जो 2000 हर महीने या 3000 रुपये हर महीने जो आपका खर्च होता है, अगर मैं ऐसा करूँ उस 2000 रुपये पर महीने का जो खर्चा है उस
एक्सपेंस खर्चे को अगर इन्वेस्ट में बदलवा दूँ तो कैसा रहेगा? इन्वेस्ट का मतलब समझते हो कि अभी मैंने ये कोल्ड ड्रिंक ख़रीदा एशिया में, तो ये हमारा क्या है? एक्सपेंस खर्चा है। अब इसी 60 रुपये को अगर इन्वेस्ट में बदल दिया जाता तो दोबारा आने का चांसेस रहता, एशिया में। तो अगर मैं उसी में बदलवा दूँ तो कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा, एशिया में। अब देखो, हमारी संस्था ये बोलती है कि अगर आप हमारी दुकान बदल देते हो, क्या बदल देते हो? दुकान बदल देते हो। जैसे दुकान आपने 2000 रुपये का सामान मार्केट से ख़रीदा, भाई 2000 रुपये का सामान आपने हमारे यहाँ से ख़रीदा, तो क्या आपको कहीं 1800 रुपये का सामान मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना। आपको हमारे यहाँ 10% से लेकर 40% तक डिस्काउंट भी मिलेगा। तो फर्स्ट चीज़ ये हो गई, छूट पर मिलेगा। दूसरी चीज़, अगर आप कहीं से 2000 का सामान ख़रीद के लाएँ, क्या कोई भी व्यक्ति आपको 2000 रुपये का सामान बिल्कुल आपको फ्री देगा? दैट इज़ इम्पॉसिबल। आपको पूरे मार्केट में नहीं, पूरी इंडिया में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। लेकिन हमारी संस्था ये बोलती है कि अगर आपने एक साथ में 2000 से लेकर 3000 या 4000 तक का सामान लिया तो हम आपको 4000 रुपये का ही सामान बिल्कुल फ्री और देंगे। मतलब 4000 रुपये की 4000 रुपये देकर आप 8000 रुपये का सामान लेकर आएंगे। अच्छा रहेगा या बुरा? अच्छा रहेगा। अब तीसरी चीज़, क्या अगर आपने लगातार 4 मंथ ख़रीदा, कितने मंथ? 4 महीने तक, तो 4 महीने आपको फ्री मिलेगा, वो तो मिलेगा। लेकिन 5वें महीने में आपको, जैसे आपने पहले महीने में 3000 का ख़रीदा था, उतने ही रुपए का आपको 3000 रुपये का सामान बिल्कुल फ्री मिलेगा, कोई भी चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। अब छठी चीज़, कि आपको पूरी ज़िंदगी के लिए एक रोज़गार करने का मौका भी दिया जाएगा, जहाँ से आप लाइफ टाइम के लिए आप अचीवमेंट्स कर सकते हो और बड़े लेवल की आप एक ग्रोथ बना सकते हो, जहाँ से आप आत्मनिर्भर बन सकते हो। किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत आपको नहीं रहेगी। अब मेरा सवाल ये है, अच्छा रहेगा या बुरा? भाई सामान तो मार्केट से भी लेके आ रहे हो, क्या रोज़गार मिलता है? क्या कोई डिस्काउंट मिलता है? नहीं, इट इज़ इम्पॉसिबल, नहीं मिलता ना। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो, यहाँ आपको काम सफल होने के लिए आपको काम क्या करना पड़ेगा? 100 से 200 लोगों की लिस्ट बनानी पड़ेगी, जिससे 10 से 15 लोगों से मिलवाना होगा, जिसमें किन्हीं 2 अच्छे लोगों का सिलेक्शन होगा, ऐसा ना। अब ये लिस्ट बना सकते हो। आपको यहाँ से मिलेगी पावर ऑफ आर्ट, एक सलाह देने की आपको शक्ति दी जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ से एक लिस्ट बना के, लिस्ट तो बना पाओगे ना, एक लिस्ट बना के अगर आप 25 से 30,000 40,000 रुपये कमाने लग जाओ तो बुरा क्या रहेगा? कोई बुरा रहेगा ललित? नहीं। तो स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सिर्फ दुकान बदलनी पड़ेगी और आपको डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हो कि अगले साल में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हो तो आप स्टार्ट करें। इसके लिए हमारे पास में सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर इस संस्था की बात करूं तो 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं। इस संस्था में 10 लाख से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। लाखों हज़ारों लोगों ने इसमें से कार अचीवमेंट किया है। अभी एक प्राची नाम की लड़की है जो इटावा से है, उन्होंने कार को ख़रीदा। एक गणेश सर हैं, उन्होंने कार को ख़रीदा। कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कार अचीवमेंट किया हुआ है। और अगर महीने की इनकम भी की बात करूँ तो अच्छी खासी अर्निंग भी कर रहे हैं। नहीं स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन सवाल है तो क्लियर कर लीजिए। तो सर क्या करना पड़ेगा? तो ज्वाइनिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। और एक बार में आपको यहाँ ज्वाइनिंग 3 तरीके से अब होती है। पहले जो ज्वाइनिंग होती थी वो कैसे होती थी कि आपको 14,000 से लेकर 15,000 तक का खर्चा रहता है, ऐसा ना। लेकिन संस्था ये बोलती है कि अब आपको 14,000 और 15,000 रुपये खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। 2 प्रकार की ज्वाइनिंग है। एक तो ज्वाइनिंग है आपकी 750 माइल्स। कितने माइल्स की? 750 माइल्स। 750 माइल से लगभग आपके 10,000 से लेकर 12,500 और 13,000 तक में हो जाते हैं। क्लियर हुआ? यहाँ पर आपको जो इनकम आती है वो 15% आती है। टोटल सारा प्रॉफिट यहाँ से ही आपको मिलता है। और संस्था ये बोलती है कि अगर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक साथ में 750 माइल्स नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, डोंट वरी। आप दूसरी वाली आईडी लेके स्टार्ट कर लीजिए 450 माइल्स। कितने माइल्स? 450 माइल्स। यहाँ पर थोड़ी आपकी इनकम कम हो जाती है 12.5%। और ये आपके जो माइल्स होते हैं 7,500 से लेकर 8,500 तक में कंप्लीट हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आपने 7,500 या 8,500 में अपने माइल्स कंप्लीट किए तो आपको लगभग
16,000 रुपये का सामान आपको मिलेगा। कितने का? भाई साहब 8,000 का फ़ायदा है या नहीं है ललित? कोई नुकसान हो रहा है? नहीं। तो आप फर्स्ट या सेकंड, अगर आप फर्स्ट नहीं कर पा रहे तो सेकंड से स्टार्ट कर लो। तो इस वो पैसे वो क्या होगा? उस पैसे का दरअसल होगा क्या, मैं अभी उस टॉपिक पे भी बात करूँगा। अगर आप 750 माल से एक साथ में नहीं कर पा रहे हो, हौले हौले करके कर लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। 450 माइल से आप स्टार्ट कर सकते हो। और कोई क्वेश्चन आपको? तो कब से स्टार्ट करेंगे हम? आज से करो, डिले क्यों करो? पैसे जमा करने डिले तो आप बहुत दिन से कर रहे हो ना। पैसे जमा करने पड़ेंगे। हाँ भाई, सामान आपको लेना पड़ेगा। सर वो पैसे जमा नहीं होते, आप जितना भी सामान लेंगे उसका आपको पे करना पड़ेगा। तो सर सामान दे देंगे तो सर वो आधे पैसे। दोस्तों, अभी तक मेरी मैं महाजन पैलेस में मीटिंग करने के लिए आया था और इस टॉपिक में मैं जो बात किया आप लोगों को मैंने वीडियो के माध्यम से शेयर किया भी है। और मैं आपको बोलूँगा इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ग्रेट सक्सेस।